हेलो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करता है, वो भी द सेंटर, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स व्हेन an object moves in a circular path, then the motion of the object is called circular motion. Is called circular motion. तो एग्जाम्पल क्या होगा? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन। इसी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स कैसे एक्सप्लेन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जैसे ये सर्कुलर पाथ है और ऑब्जेक्ट ये ओ बी द सेंटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है? P1 टू P2, और P1 टू P2 तो एंगल कितना ट्रेस कर रहा है? वो डी थीटा एंगल ट्रेस करता है। तो द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर, बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन द गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट P1 से P2 की ओर पहुंचता है तो एंगल जो कितना एंगल ट्रेस कर रहा है P1 से P2 बाय द रेडियस वेक्टर इज नॉन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो द एंगल ट्रेस by the radius vector at the center of the circular path in given time is called angular displacement। तो अब P1 से P2 कितना है रेडियस वेक्टर? dl। तो और r रेडियस कितना हो गया? r, और P1 से P2 कितना डिस्प्लेस हो रहा है? P1 से P2 कितना हो गया? dl हो गया। तो अब डी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? dl ओवर r मीन्स एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से भी हो सकता है। यूनिट क्या होगा? जो एंगल का यूनिट होता है रेडियन, तो इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। और डायमेंशनल फार्मूला, इट इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, तो डायमेंशन नहीं होता। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो भी आपने लीनियर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हो वही हम लोग मोशन सर्कुलर मोशन में सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा, बाकी डेफिनेशन एज इट इज ही रहता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चलता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, और सर्कुलर पाथ में चलेगा तो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी मीन्स जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सपोज डी थीटा, और टाइम कितना हो गया? डी टी। तो ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट मीन्स इसका यूनिट होगा रेडियन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा?
यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम का यूनिट सेकंड, तो क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, रेडियन का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ सेकंड के लिए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो t-1। नेक्स्ट इसी टॉपिक, इसी में देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग इज relation between linear velocity and angular velocity, linear velocity and angular velocity। तो linear velocity v इक्वल्स टू dx/dt या फिर dl/dt, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू होता है d(θ/dt)। इक्वेशन सेकंड। तो दोनों में रिलेशन कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर आ जाएगा dx/dt अपॉन में कितना dθ/dt, और dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। तो ओवरऑल v अपॉन ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा dx/dθ। अब dx/dθ यहाँ पर बन गया, तो ओवरऑल इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे dx/dθ है यहाँ पर, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि जैसे ये सर्कुलर पाथ है और आर रेडियस, और यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो कितना हो गया d(θ), और P1 से P2 कितना हो गया आर्क dx। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो आर्क कितना हो गया dx, और रेडियस कितना हो गया r, और एंगल कितना हो गया d(θ). तो ओवरऑल r इक्वल्स टू क्या हो सकता है यहाँ पर dx/dθ भी हो सकता है, r को इधर भेज दिया d(θ) को इधर भेज दिया, तो यहाँ पर इस टाइप से बनेगा। तो हम लोग dx/dθ की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं, r सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो v अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू अब इक्वेशन में r आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा r ओमेगा। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन इन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट देखना हम लोगों ने यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स जैसे लीनियर एक्सेलरेशन में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, तो अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है डी ओमेगा, तो अपॉन डी टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी, मीन्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। यूनिट क्या होगा इसका, देखो यूनिट जो डी ओमेगा है उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, और अपॉन में सेकेंड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, रेडियन का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, सेकेंड स्क्वायर का होता है, तो ऊपर जाएगा तो t-2, डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा t-2। तो नेक्स्ट इसी में हेडिंग है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, linear acceleration and angular acceleration, linear acceleration and angular acceleration। तो दोनों में हम लोग रिलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन, तो बिकॉज वी नो दैट v इक्वल्स टू r ओमेगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन v इक्वल्स टू r ओमेगा है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, और डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो डी वी ओवर डी टी, आर तो कांस्टेंट है रेडियस, तो ओमेगा के क्या होगा डी ओमेगा ओवर डी टी, और डी वी ओवर डी टी की जगह कितना आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी ए और आर, और ये आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अल्फा। तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर इंटू एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन, डी वी ओवर डी टी मीन्स एक्सेलरेशन, और ये आर आ जाएगा डी ओमेगा डी टी मीन्स क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें ओवरऑल अप्रॉक्स जितने भी टॉपिक्स थे अप्रॉक्स टॉपिक हो गए। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेंटीपेटल एक्सेलरेशन या फिर सेंटीपेटल फोर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।